सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में हम और नया क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जिससे आपको सीखने को मिलेगा कुछ नया, और मैं बताता हूँ आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगा। और दूसरा, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको इसमें सीखने को मिलेगा। और ये आंसर बुकलेट है जुनैद अहमद, जिन्होंने 3rd रैंक हासिल किया था आई गेस इन 2018। सो आपको उनसे और कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे हम हर टॉपर के जो आंसर बुकलेट है उससे इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। और दूसरा हमारा प्रयास ये होता है कि हम ये चीज़ समझ सके किस तरीके से कोई आंसर हम लिख सकते हैं अगर हम यूपीएससी के मेंस तक पहुंचे, और इंटरव्यू में किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद करके बोलना है वो भी आपको आइडिया मिलेगा। और दूसरी बात, किस तरीके से आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सारी चीज़ें लिख सकते हैं कोई क्वेश्चन में, वो भी आपको इनडायरेक्टली इन सारी चीज़ों से सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो आपको रिक्वेस्ट है आपसे हमारी कि आप लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, ताकि हम इंस्पायर हो और आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाने का हमें मौका मिल सके। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। एफर्ट्स शुड बी मेड टू सपोर्ट इंडियन बिजनेसेस टू इन्वेस्ट अब्रॉड एज सेवरल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स accrue to the home country from outward reach foreign direct investment. Okay, comment. प्रयास शुड बी मेड यानी प्रयास होने चाहिए, करने चाहिए, टू सपोर्ट, ओके, किसके सपोर्ट, मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इंडियन बिजनेसेस को, टू इन्वेस्ट अब्रॉड यानी बाहर इन्वेस्ट करने में, एज सेवरल जैसा कि बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है। ओके, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी है। अक्रू टू होम कंट्री, मतलब अक्रू यानी कोई चीज़ रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती है तो उससे हम अक्रू कहेंगे। तो अक्रू जो चीज़ आपको आती रहेगी, हमारे कंट्री में आती रहेगी, होम कंट्री, फ्रॉम आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, के फॉरेन कंट्रीज आएगी और डायरेक्ट हमारे पास इन्वेस्ट करेगी, तो उससे हमें जो फ़ायदा होगा वो वाली चीज़ है। तो इसलिए हमें बिजनेसेस को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए इंडियन बिजनेसेस को, जो जाकर बाहर जाकर अब्रॉड में क्या करे, बाहर जैसे यूएसए में जाके इन्वेस्ट करे और वहाँ की कंपनी वगैरह खोले या फिर कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो वहाँ से जो पैसा आएगा, वहाँ से जो टेक्नोलॉजी आएगी, जो भी सारी चीज़ें आएगी हमारे होम कंट्री में यानी हमारे देश में, वो हमें फ़ायदा देगी। डायरेक्ट फॉरेन एफडीआई भी आएगा, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। तो किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया गया है, चलो देखते हैं। इंडियन कंपनीज हैव अ लार्ज प्रेजेंस इन यूके, यूएसए एंड अदर कंट्रीज। ओके, सो इंडियन कंपनीज का मतलब इंडियन कंपनी के पास लार्ज प्रेजेंस है, बहुत ज़्यादा मौजूदगी है। कहाँ पर, यूके में है, यूएसए में है और दूसरे कंट्रीज में। अभी है इंडियन कंट्रीज, मतलब इंडियन कंपनीज बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर, यूके और यूएसए में और बहुत सारे कंट्रीज में भी। वेयर द बिजनेस इन्वायरमेंट इज कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस फर्म। ठीक है, वेयर द बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट जाके आप बिजनेस वगैरह कर सके, एटमॉस्फेयर वहाँ का इस कंडीसिव यानी पॉसिबल है, मतलब वहाँ पे आप जाकर जीत सकते हैं, खूब पैसा कमा सकते हैं, ऐसा है। तो द ग्रोथ ऑफ दिस फर्म, ये फर्म के लिए, ओके, मतलब पॉसिबल है इन फर्म्स के लिए कि जाकर वहाँ पे ग्रोथ करे, ओके, और वहाँ का बिजनेस मॉडल भी अच्छा होगा। इन सारे देशों में ये बात हो रही है। सो इसके बाद देखिए किस तरीके से आगे पैराग्राफ को बढ़ाया गया है। इंडियन बिजनेस अब्रॉड ब्रिंग विद, ओके, इंडियन बिजनेस अब्रॉड ब्रिंग विद दैम सेवरल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। अगर कोई इंडियन बिजनेस है, कोई कंपनी वाला है और अब्रॉड जाता है यानी यूएसए, अमेरिका में या फिर यूके में जाता है, सो उनके साथ क्या लाएगा वो, सेवरल डायरेक्ट, बहुत सारे बेनिफिट्स लाएगा, जो डायरेक्ट भी होगी और इनडायरेक्ट भी होगी। क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अभी पता लग जाएगा। ओके, सो अभी हम देखते हैं डायरेक्ट बेनिफिट। रेमिटेंसेस टू द होम कंट्री हेल्प्स इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। ओके, मतलब कोई जा रहा है अब्रॉड में और वहां से पैसे भेज रहा है तो एक तरह का रेमिटेंस होगा। टू द होम कंट्री यानी हमारे देश की बात हो रही है यहाँ पे, हेल्प्स इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। ओके, मतलब कोई भी एक होम कंट्री, हम देश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डेवलपमेंटल प्रोसेस यानी हमारा देश बढ़ेगा, यहाँ पे पैसा ज्यादा आएगा। तो ओके, फिर देखिए फॉरेन एक्सचेंज, ओके, कम्स इन विच इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, फॉरेन एक्सचेंज मतलब कोई डॉलर हमारे पास आते हैं तो उससे भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम क्या आएगा, स्टेबल रहेगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वैसा, छोटी से इसमें समझ रहे हैं हम। फाइनेंशियल कम्स इन विच इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखेगा, स्थिर रखेगा। ओके, स्थिर रखेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन इंडियन सब्सिडियरीज, ओके, ऑफ द कंपनी हेल्प्स इन इनोवेटिव डेवलपमेंट। ओके, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडियन सब्सिडियरीज समझिए, कोई कंपनी हमारे पास खुल गई या फिर उधर खुल गई तो हम वहां से क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे हमारे देश में। ओके, जो किस में हेल्प करेगी, इनोवेशन में और डेवलपमेंट में। ओके, अच्छी टेक्नोलॉजी रहेगी तो अच्छे से हम काम भी कर पाएंगे और इनोवेशन भी कर पाएंगे, तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, सो मतलब अगर पास कैपिटल यानी हम पैसे की बात कर रहे हैं, अगर पैसा होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, गवर्नमेंट और जो पब्लिक है वो आकर
मतलब जो भी जैसे अंबानी को ले लेते हैं, दोनों अगर साथ में हाथ मिला लेंगे तो पार्टनरशिप हो जाएगी और वो इनिशिएशन डिफरेंट प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, नई नई चीज़ें बना सकते हैं देश में। रिवर्स ओके सेज कॉन्सेप्ट इज अ गुड वे टू मेंटेन द इफिशिएंसी एंड कॉस्ट ऑफ द फर्म्स। सो देखिए क्या है यहाँ पे सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो मतलब ऐसा जोन होता है जहाँ पर देश के जो दूसरे लॉ सब पर लागू होते हैं, यहाँ पे बहुत कम लागू होते हैं, इन्हें थोड़ी सी छूट होती है। तो ऐसे इकोनॉमिक जोन कॉन्सेप्ट जो है इज अ गुड वे टू मेंटेन द इफिशिएंसी एंड द कॉस्ट ऑफ द फर्म। मतलब ये अच्छा तरीका है, बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ द फर्म्स मतलब कंपनी को चलाने के लिए, इस तरीके से आप बोल सकते हैं सीधी सी लैंग्वेज में, सिंपल सी लैंग्वेज में। तो चलो अब तक हम देख रहे थे डायरेक्ट, आप देखते हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। ओके, यूके विथ मोर देन 800 इंडियन कंपनीज सर्व्स एज अ कंट्री फॉर कल्चरल ओके स्प्रेड इन द रीजन। मतलब देखिए यूके जो है उनके पास कितने पूरे इंडियन कंपनीज कितने 800 से भी ज्यादा है, तो ये सर्व करता है हमें ऐसा एज अ कंट्री फॉर कल्चरल स्प्रेड, मतलब कल्चर हमारा कल्चर भी वहां पे स्प्रेड होने वाला है, ये वाली बात हो रही। लॉबिंग थ्रू स्ट्रॉन्ग चैनल्स बिकम इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है लॉबिंग थ्रू स्ट्रॉन्ग चैनल्स, यानी मतलब लॉबिंग थ्रू यानी प्रमोट करते हुए स्ट्रॉन्ग चैनल्स को बिकम इंपॉर्टेंट। ये क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके देखिए अब और क्या है आगे, helps in forwarding the cause of Indians in foreign countries। मतलब जो भी हमारे काउज है, जो भी परेशानी है, वो भी हम कंट्रीज को बता सकते हैं। मेंटेनिंग रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज। ओके मतलब उन सारे गवर्नमेंट के साथ, उन सारे गवर्नमेंट की जो कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उनके साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे बनेंगे, ये वाली बात हो रही है। ओके फिर इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं और ओके यहाँ पे क्या है, ओके एफर्ट्स दैट आर नीडेड टू सपोर्ट दिस बिजनेस। ओके ऐसे प्रयास जो जरूरी है सपोर्ट करने के लिए इन बिजनेसेस को। पॉलिसीज लाइक निर्यात बंदी, एफबीआई ओके एफबीआई है ना, रिलैक्सेशन ओके एफडीआई रिलैक्सेशन एक्सेट्रा विल वर्क दिस। ओके विल वर्क इन दिस, मतलब पॉलिसीज जैसे निर्यात बंदी और एफडीआई रिलैक्सेशन ये क्या करेगा, वर्क करेगा इसमें, ओके काम करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म फर्म्स थ्रू बैंकिंग चैनल्स, मतलब लॉन्ग टर्म फंड मतलब लोन दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि 50-100 साल के बाद दो, तो वो लॉन्ग टर्म फंड्स होगा बैंकिंग चैनल्स के जरिए, बैंक के जरिए वो भी मतलब होना चाहिए, ये भी हमें मदद करेगा। मूविंग टुवर्ड्स कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ओके कैपिटल अकाउंट्स की कन्वर्टिबिलिटी की तरफ भी हमें बढ़ना है, ये भी एक टर्म है, आप इसे अलग से पढ़ सकते हो। ओके फिर इसके बाद देखिए रिमूविंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, रेड टैपिज्म एंड पॉलिसी फ्लक्चुएशंस फॉर देयर एफिशिएंट वर्किंग। मतलब क्या है, ब्यूरोक्रेट जैसे आप कोई फाइल लेकर जा रहे हैं किसी ब्यूरोक्रेट के पास, आईएएस के पास, और वो एक बाधा बन रहा है आपके लिए कि नहीं आपको नहीं जाना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, इधर कंपनी नहीं खोलना है, वो वाली चीजें। रेड टैपिज्म यानी मतलब एक आपकी फाइल डाल दिए कहीं रख दिए रेड कपड़े में डालकर, और आपका उस पर मतलब एक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। पॉलिसी फ्लक्चुएशन, कभी आपको क्या बोलते हैं उतार चढ़ाव हो रहा है पॉलिसी में, जब कभी राजीनामा मिल रहा है और कभी नहीं मिल रहा है। फॉर देयर एफिशिएंट वर्किंग, तो ये सारी चीजें रिमूव करना होगा हमें अगर हमें आगे बढ़ना है तो। प्रेजेंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्रीज, ओके इन द कंट्रीज ओके वेयर इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स आर, तो सेकंड आई विल हैव टू। सो यहाँ पे क्या देखिए प्रेजेंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब प्रेजेंस होना चाहिए, मौजूदगी होना चाहिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की भी इन द कंट्रीज, इन कंट्रीज में वेयर इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, जो इंडियन इन्वेस्टमेंट आ देयर, मतलब जहाँ पे ये इंडियन इन्वेस्टमेंट अपने जो लोग जाकर जो कर रहे हैं जिस देश में, वहाँ पे हमारे भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। अब देखिए दिस विल हेल्प इन इंश्योरिंग कंपनीज लाइक टाटा, रिलायंस, मित्तल एक्सेट्रा टू इंक्रीज देयर ग्लोबल फुटप्रिंट एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो ये क्या मदद करेगा हमारी, ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा, मतलब ये कंपनियों के लिए जैसे टाटा, रिलायंस, मित्तल वगैरह के एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे, टू इंक्रीज ये बढ़ाने के लिए, टू देयर ग्लोबल फुटप्रिंट, मतलब ये जाएंगे और अपने कदमों के निशान छोड़ेंगे, मतलब कंपनी का मतलब बढ़ने वाली है बहुत ज्यादा, ये बोलेंगे। एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी हमारे कंट्री को हेल्प डेवलपमेंट करने में भी मदद मिलेगी। सो देखो ये छोटा सा वीडियो था, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला या नहीं, और दूसरी बात आपको क्या करना है, इसको लाइक भी करना है, किस तरीके से मतलब वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा वो भी बताना है। और आप अगर इस क्वेश्चन को आपको इंटरव्यू में मतलब मेंस में चांस मिल गया लिखने का, तो आप किस तरीके से लिखोगे वो भी आप बता सकते हैं कमेंट में। और वीडियो मिस नहीं करने के लिए आपको क्या करना है पता है, सब करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाए। एफर्ट को आप क्या करना है संभाल के रखना, मतलब जितना आप लाइक करोगे, जितना कमेंट करोगे, उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। और या अच्छे से स्टडी करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।